हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम इंडिया पर। फ्रेंड्स, आज हम 14 जुलाई 2023 की फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। हमें इन नंबर्स के बीच में किन दो साइन को चेंज करना है कि हमारी इक्वेशन सही। फ्रेंड्स, अगर हम फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करें तो आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी एक अच्छी रहती है। इसमें हम डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करेंगे। तो देखिए, मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा, डिवाइड, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 9 और 3 के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। और हम यहाँ पर माइनस दे रखा था और यहाँ पर प्लस। अब देखिए, 60 डिवाइड बाय 4 हमारा होगा 15, प्लस 9 3 जा होगा 27, माइनस 8। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27 और 15 होता है 42, यानी कि 42, माइनस 8 हमारा कितना होगा, 34। तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शन फोर्थ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिल सकता है, एक पॉसिबिलिटी अच्छी रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे पूछे गए सिलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पर हमें क्या वर्ड दे रखे हैं, लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड और फूड। तो इन तीनों वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन हमें बनेगा वो हमें डायग्राम के थ्रू बताना है। तो देखिए, लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड और फूड। फूड यानी कि जो हम खाना खाते हैं, तो फूड के अंदर हमारा सैलेड भी आता है और वेजिटेबल्स। तो हमारे कुछ वेजिटेबल्स लीफी भी होते हैं, यानी कि अगर हम इसे लीफी वेजिटेबल्स बोलें और इसको सैलेड बोलें तो ये दोनों हमारी खाने की चीज़ होती है और खाने में आती है, तो हम इनको फूड के अंदर रखेंगे। तो कुछ सैलेड जो है लीफी वेजिटेबल्स होती है, इसलिए हमने इन दोनों को यहाँ पर कॉमन में दिया है। इतना समझ आया। इसी के साथ हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ट्रिपल सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो रिलेशन इन तीनों नंबर्स के बीच में है वही सेम रिलेशन हमारे किस ऑप्शन में फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, नंबर्स दे रखा है 49, 63 और 441। अगर आप इन दोनों नंबर्स को 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63। अब आपको क्या करना था कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करना था। तो आपको कितना मिलेगा, 441। अब हम सेकंड में अप्लाई करके देखते हैं। नंबर्स दे रखे हैं 7, 14 और 14। हमने पहले क्या किया था, इन दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पर डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1 और यहाँ पर डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 2। फिर हमने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 2 और 2 7 कितना होगा हमारा, 14। अब हम ऑप्शंस में चेक करेंगे कि सेम लॉजिक कहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें 7 और 28 और थर्ड नंबर दे रखा है 35। तो इन दोनों को 7 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिलेगा और यहाँ पर 4। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करना था। तो 7 4 जा कितना होगा, 28, लेकिन हमें चाहिए 35। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन में देखिए, 14, 28 और 56। इस नंबर को हमने 7 से डिवाइड किया और इस नंबर को भी 7 से डिवाइड किया। तो यहाँ मिलेगा हमें 2 और यहाँ पर मिलेगा हमें 4। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसका हमें 7 से मल्टीप्लाई करना था। तो 4 2 जा 8 और 8 7 जा हमारा कितना होता है, 56। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हर सेट में हमारे सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर भी हमें नंबर्स क्या दे रखे हैं, सीरीज का हमारा ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि 20 का डिफरेंस है और 39 और 55 में कितना होता है डिफरेंस, 16 का। और 27 और 12 होता है हमारा 39। तो आपको एक सीरीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 12 है, यानी कि 20 माइनस 4 16, 16 माइनस 4 12। तो 12 माइनस 4 हमारा कितना होगा, 8। और जब 27 में से 8 जाएंगे तो हमें बचेगा 19। और अगर आप इसको और चेक करना चाहते हैं तो 8 में से 4 जाता तो बचेगा 4
और 19 में से 4 जाएगा तो हमें मिलता 15, यानी कि हमने जो यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया है वो बिल्कुल हमारा सही है। तो इसी के साथ ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड, मतलब इस राइट साइड में अगर हम मिरर रखते हैं तो हमें किस तरीके की इमेज मिलेगी इन चारों में से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर इस तरीके का हमें एरो दे रखा है तो हमारा मिरर इमेज में कैसा बनेगा एरो, कुछ इस तरीके का, और ये हमारा पूरा ब्लैक होगा। ओके, यहाँ पर ये ट्राइंगल दे रखा है तो यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है तो ये स्क्वायर हो गया, और नीचे वाले की हम बात करें तो हमें एक एरो मिलेगा जो कि हमारा वाइट होगा, और यहाँ पर हमें एक डायमंड मिलेगा जो कि हमारा ब्लैक होगा। तो आप ऑप्शंस में चेक करिए कि आपको इस टाइप का पैटर्न कहाँ मिल रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें ब्लैक और वाइट चाहिए था, यहाँ पर वाइट ब्लैक है, एलिमिनेट। यहाँ पर ब्लैक और वाइट चाहिए था, यहाँ पर ब्लैक वाइट है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डायमंड खाली और ये भरा, ये खाली ये भरा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। अब थर्ड वाले में देखें, हमें यहाँ पर ब्लैक एरो और डायमंड चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारे ब्लैक एरो और ब्लैक डायमंड है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें ब्लैक एरो खाली डायमंड, यहाँ पर ब्लैक एरो खाली डायमंड, और यहाँ पर वाइट एरो भरा हुआ डायमंड, और यहाँ पर वाइट एरो भरा हुआ डायमंड। ओके, अब हम इन दोनों एरो के मिरर इमेज को बनाकर देखेंगे। तो ये हमारे किस तरीके के बनेंगे, ये एरो बनेगा और इसके साथ हमारा डायमंड बनेगा ब्लैक कलर का। ओके, और इस वाले की इमेज की बात करें तो यहाँ पर एरो बनेगा हमारा ब्लैक कलर का, और इसका डायमंड भी हमारा कैसा होगा, ब्लैक। इतना समझ आया। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारा एरो का अपोजिट फेस है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। हमें वर्ड क्या दे रखा है, मैनेज, MA16। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें नंबर क्या दे रखा है, 13, और यहाँ पर 16, यानी कि +3 करके हमने इसे इस साइड शिफ्ट कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर हमें दे रखा है 1 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर भी हमारा कितना हुआ, +3, और हमने इसे यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 10, यानी कि इसमें +3 करके हमने इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ पर 5 दे रखा है और यहाँ पर 8, यानी कि इसमें भी हमारा +3 हुआ, और हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। इतना समझ आया। मतलब हमने जो हमारा वर्ड दे रखा है उसमें +3 करके हमने अपोजिट साइड में उसको प्लेस करना है। अब देखिए, वर्ड हमारा दे रखा है पॉलिसी। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए, अगर 16 में हम +3 करें तो हमें कितना मिलेगा, 19, और 19th प्लेस पर हमारा क्या होता है, एस। हमने एस को यहाँ पर लिख लिया। इसी तरीके से जब 25 में +3 करेंगे तो हमें मिलेगा 28, और 28th पोजीशन पर हमारा क्या आता है, बी, तो हमने यहाँ पर बी लिखा। अब आप ऑप्शंस में चेक करेंगे कि आपको स्टार्टिंग वर्ड बी और एंडिंग वर्ड एस कहाँ पर मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन 4 एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर स्टार्टिंग में बी और लास्ट में एस मिल रहा है, तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपने देखा एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा फिगर आएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ट्राइंगल हमारा सीधा था और लेफ्ट साइड भरा हुआ था, इसमें ये ट्राइंगल उल्टा हुआ और हमारे ब्लैक वाली साइड चेंज हो गई। इसी तरीके से थर्ड वाले में हमारा ट्राइंगल फिर से सीधा हो गया और यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक कलर फैला है, और यहाँ पर भी फोर्थ वाले में हमारा ट्राइंगल दोबारा उल्टा हो गया, ब्लैक वाले पार्ट की साइड चेंज हो गई। तो फिफ्थ वाले में हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से ट्राइंगल मिलेगा क्योंकि ये दोबारा सीधा हो जाएगा, और हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन जो है ब्लैक कलर से फिल होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह का डायग्राम हमें कहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन सेकंड में। तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दोनों वर्ड में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन हमारा इसमें और यहाँ पर जो वर्ड आएगा उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखिए, लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी, और ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ आइज। उसी तरीके से यहाँ पर डर्म मतलब क्या होता है, हमारा स्किन, यानी कि स्टडी ऑफ स्किन। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड आना चाहिए था, स्किन। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा।
ये भी हमारा ट्रिपल सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये बहुत ही इजी सा लॉजिक इसमें यूज किया हुआ है। देखिए 4 और 6 में कितना डिफरेंस होता है, 2 का, और 6 और 8 में हमारा भी 2 का डिफरेंस होता है। ऐसे अगर हम बात करें सेकंड वाले सेट में, तो 6 और 8 में हमारा डिफरेंस होता है 2, और 8 और 10 में भी डिफरेंस होता है 2। यानी कि जो डिफरेंस हमारा फर्स्ट सेकंड नंबर का था, वही सेम डिफरेंस हमारा सेकंड और थर्ड नंबर में था। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे, यहाँ पर हमें डिफरेंस कितना मिल रहा है, 10, और सेकंड और थर्ड नंबर में डिफरेंस मिल रहा है 2। तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब हम चेक करेंगे सेकंड ऑप्शन, 8 और 12 में डिफरेंस होगा 4, और 12 और 16 में डिफरेंस होगा 4। यानी कि हमें सेम डिफरेंस चाहिए था, जो कि हमें ऑप्शन सेकंड में मिल रहा है। तो इसी तरीके से ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा इन दोनों में जो रिलेशन होगा वर्ड में, वही सेम रिलेशन रैबिट और यहाँ पर जो वर्ड आएगा उसमें होगा। तो टोरटॉइस रिलेटेड टू हैचलिंग, इसी तरीके से रैबिट इज रिलेटेड टू किटन। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, हमारा ट्रिपल सेट एनालॉजी का थर्ड क्वेश्चन है इसी सेट में। तो नंबर्स हमारे देखे हैं 15, 20 और 4। हमने क्या किया, इस नंबर को 3 से डिवाइड किया, तो हमें कितना मिलेगा, 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 20। इसी तरीके से अगर हम सेकंड सेट की बात करें, तो नंबर्स दे रखा है 30, 30 और 3। अगर इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, और 10 3 सा कितना होता है, 30। इतना समझ आया। अब हम ऑप्शंस में चेक करेंगे, तो 40 डिवाइड बाय 3 ये हमारा डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, और 30 डिवाइड बाय 3 होगा 10, और 15 10 सा होता है 150, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। 35 हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो बचा लास्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, 60 डिवाइड बाय 3 कितना मिलेगा, 20, और 20 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 400। इतना समझ आया। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, कभी कभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं दिया था P, यहाँ पर Q, यहाँ पर E, यहाँ पर F। मतलब हमारा जो यहाँ पर लेटर दे रखा है उसका नेक्स्ट लेटर हमें उसका कोड दे रखा है। इसी तरीके से T के बाद आता है हमारा U। अब हमसे पूछा किसका कोड है, इम्पोज का। तो I के बाद आता है हमारा J, M के बाद N, P के बाद Q। तो अब हम इन ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड लगाकर देखेंगे JNQ हमें कहाँ पर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर JNQ मिल रहा है, और इन तीनों ऑप्शंस में JNQ हमको नहीं मिल रहा है। तो ये ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, और फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है। तो यहाँ पर दे रखा है Z माइनस बी, और माइनस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटर, यानी कि Z इज द डॉटर ऑफ बी। तो Z इज द डॉटर ऑफ बी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फीमेल को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए $B, यानी कि B इज द फादर ऑफ D। तो हमने बना लिया यहाँ पर B इज द फादर ऑफ D। अभी हमें D का जेंडर नहीं पता है। अब यहाँ पर दे रखा है $D, यानी कि D इज द फादर ऑफ G। तो हमने यहाँ पर बना लिया कि D इज द फादर ऑफ G। अब हमसे पूछा क्या गया है वो हम देखेंगे। इन्होंने पूछा है हाउ Z इज रिलेटेड टू G। Z किस तरीके से रिलेटेड है G से। यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि Z के जो पापा हैं ये उनकी सिस्टर हैं, यानी कि हमारी आंटी। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड में दे रखा है Z इज फादर्स सिस्टर ऑफ G, यानी कि Z जो है G के फादर की सिस्टर है। इसी तरीके से ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे पूछा है कि हमारा ये जो फिगर दे रखा है ये इस तरीके का, ये हमारा इन चारों ऑप्शंस में से किसके अंदर एम्बेडेड है, या फिर आप कह सकते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से किसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हमें इस तरीके का डायग्राम फर्स्ट ऑप्शन में कहीं भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, और सेकंड ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, और थर्ड ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे आपको यहाँ पर ये डायग्राम मिल रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन का अपोजिट है। इसमें इन लोगों ने क्या पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से हमारा कौन सा फिगर है जो इस डायग्राम के अंदर प्रेजेंट है।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें सेमी सर्कल दे रखा था और बीच में 2 लाइंस। यहाँ पर हमें देखिए सेमी सर्कल तो दे रखा है बट बीच में 2 लाइंस नहीं दे रखे हैं, तो ये एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पर देखिए ये हमें इस फिगर में ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वर्टिकल है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमें थर्ड ऑप्शन कुछ यहाँ पर मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है हमारा फाइंड द ऑड वन आउट वाला, यानी कि जो 3 ऑप्शंस होंगे वो सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे और एक ऑप्शन होगा जो कि अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वही हमें बताना है। देखिए अगर हम 87 का 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिल रहा है 522। अब हम ऑप्शन थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप 92 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। आप देखिए शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं 9 6 जा 54 यानी कि 540 और 2 6 जा 12, 540 प्लस 12 कितना होगा 552। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। ऐसे ही आप अगर फोर्थ ऑप्शन में देखें तो 64 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 6 छंग 36 यानी कि 360 और 6 चौको 24, तो 360 प्लस 24 कितना होगा 384। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ऑप्शन 2 हमारा डिफरेंट होगा और यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए 17th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है फाइंड द ऑड वन आउट, तो ये भी हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जे और क्यू यानी कि जे का अपोजिट होता है हमारा क्यू, या उसी तरीके से डी और डब्ल्यू, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, और यहाँ पर देखें बी का अपोजिट क्या होता है वाई, लेकिन यहाँ पर एक्स दे रखा है, तो यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमें ऑड वन आउट फाइंड करना था, तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल ऑड वन आउट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर वर्ड्स क्या दे रखे हैं वुमेन, प्रोफेसर और प्लेयर्स। मतलब हमें 3 सर्कल में डायग्राम फॉर्म में बताना है कि हमारा इनके बीच में रिलेशन किस टाइप का बन सकता है। तो देखिए वुमेन, प्रोफेसर और प्लेयर्स। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वुमेन जो है, वुमेन वो हमारी प्रोफेसर भी हो सकती है और प्लेयर भी हो सकती है। इतना समझ आया। ये हमने वुमेन से रिप्रेजेंट किया, इसको पी से रिप्रेजेंट प्रोफेसर से, और यहाँ पर प्लेयर यानी कि पी एल से। तो अगर हम प्रोफेसर की बात करें वो वुमेन भी हो सकती है और वो प्लेयर भी हो सकती है। उसी तरीके से अगर हम प्लेयर की बात करें तो वुमेन भी हो सकती है और प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो रिलेशन 175 और 210 के बीच में है वही सेम रिलेशन यहाँ पर होगा और वही सेम रिलेशन यहाँ पर। अगर हम ध्यान से देखें 175, अगर हम इसका 6/5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 बन जा, 5 3 जा एंड 5 5 जा। इतना समझ आया। और 35 का 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 210। अब हम इसको एक बार और चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन में फॉलो करके। 310 दे रखा है फर्स्ट नंबर, इसका हम 6/5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना मिलेगा 5 6 जा 5 2 जा, और 62 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल रहा है 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36 और प्लस 1 37 यानी कि 372। तो अब हमारे यहाँ से लॉजिक कंफर्म हो गया और हमें नंबर दे रखा था 295 और इसका हमें बताना था कि किससे रिलेशन बनेगा। तो 6/5 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमें मिलेगा 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45। तो देखिए 6 9 जा प्लस 5 35 यानी कि 354, जो कि ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। तो आपने देखा कि हमारा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हर स्टूडेंट नहीं कर पाता है। फ्रेंड्स ये हमारा डाइस का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन किस तरीके से करना होता है। हमसे पूछा है कि जहाँ पर 5 लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइड पर कौन सा हमारा नंबर होगा, ये हमें बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि 5 को छोड़कर सारे नंबर्स को लिख लीजिए। चलिए हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, फर्स्ट वाले डाइज में 5 के बगल में हमारे कौन से नंबर हैं 3 और 6। जो नंबर्स बगल में हैं वो कभी सामने नहीं आ सकते, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। सेकंड वाले डाइज में 4 और 6 हमारे बगल में हैं, तो 4 और 6 पहले एलिमिनेट हो गया। अब हम बात करें थर्ड वाले डाइज में तो 5 के बगल में 2 और 3 है, 3 पहले ही एलिमिनेट हो गया और 2
यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। तो बचा कौन सा नंबर? 1। यही नंबर होगा जो कि हमारे 5 नंबर के अपोजिट फेस पर होगा। यहाँ पर ऑप्शन 4 में आपको दे रखा है 1, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक 20 लेटर्स की स्ट्रिंग दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि हमारे 5 लेटर्स का क्या वर्ड बन रहा है। ठीक है, हमने इसको 5-5 लेटर के सेट में डिवाइड कर लिया। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। अब देखिए पहले में क्या मिल रहा है, AMPS। यहाँ पर हमने ए लिखा, यहाँ पर हमने एम लिखा और यहाँ पर पी और यहाँ पर एस। इतना समझ आया? अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखना ध्यान से देखिए। सेकंड पर प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है, सी। यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी, यानी कि यहाँ पर हमारा सी आ गया। हमारे ब्लैंक स्पेसेस कितने हैं, 1 2 3 4। 4 हमारे ब्लैंक स्पेसेस हैं, 1 2 3 4। अब ध्यान से देखना, हमारे फर्स्ट और सेकंड लेटर क्या है, ए सी। यहाँ पर भी ए सी, यहाँ पर भी ए सी और यहाँ पर भी ए सी। थर्ड लेटर की बात करें तो यहाँ पर एम मिल रहा है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर ओ मिल रहा है, यानी कि एम, एम के बाद आता है एन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन लिख लेंगे। यहाँ पर पहले ही सी आ चुका था। अब आप ऑप्शंस में देखेंगे कहाँ पर आपको सी एन मिल रहा है। तो इस ऑप्शन में एस एम मिल रहा है, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर भी हमको सी एन नहीं मिल रहा है और यहाँ पर सी एम मिल रहा है। हमें क्या चाहिए था, सी एन। इसी तरीके से हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पता करना है कि हमारा कौन सा वर्ड बनेगा। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमारा 4 लेटर का वर्ड है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें मिल रहा है के, यहाँ पर एल, यहाँ पर एम और यहाँ पर एन, यानी कि सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो के पहले क्या आता है हमारा, जे। चले हमने जे लिख लिया। जे लिखते ही हमारे ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट और फोर्थ। इतना समझ आया? अब देखिए यहाँ पर हमें डी मिल रहा है और यहाँ पर भी डी मिल रहा है। तो यानी कि हमें इस लेटर पर, इस पोजीशन पर लेटर फाइंड करने से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस लेटर को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जी भी आए, यहाँ पर भी जी है, लेकिन यहाँ पर हमारा लेटर डिफरेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपना सेकंड वाला जो लेटर है उसको फाइंड करें। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है टी। टी होता है हमारा 20th प्लेस पर। यहाँ पर दे रखा है एस, ये होता है 19, और ये हमारा आर होता है 18, और यहाँ पर हमारा क्यू होता है 17। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो 16th पोजीशन पर होगा वो लेटर यहाँ पर हमारा आएगा, और 16th पर हमारा क्या होता है, पी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि पी आना चाहिए था। और ऑप्शन थर्ड में हमें यहाँ पर पी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन सेकंड में क्यू दे रखा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स ये आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखिए नंबर्स क्या दे रखे हैं, 117। अब इन्होंने हमसे कहा है कि हम किन दो साइन को इंटरचेंज करें कि हमें आंसर 644 मिले। तो ध्यान से देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, डिवाइड और प्लस, अगर हम डिवाइड यहाँ पर हम प्लस कर दें और प्लस की जगह डिवाइड कर दें, तो हमें क्या आंसर मिलेगा। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर फ्रैक्शन में या डेसिमल में मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पर इंटीजर में चाहिए, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। अब हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, प्लस और मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह प्लस। इतना समझ आया? अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों ऑपरेटर्स को इंटरचेंज कर लिया, और डिवाइड की जगह आएगा डिवाइड और माइनस की जगह माइनस। अब ध्यान से देखना, 13 नाइन्जा होता है हमारा 117, तो ये हो गया 9, और 16 नाइन्जा कितना होता है हमारा 144। इतना समझ आया? प्लस 540 और माइनस 40। अगर आप इन तीनों नंबर्स को विथ साइन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 644। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आया आपको समझ में? फ्रेंड्स ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।